हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। अपनी लाइफ में हम बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है और कुछ हमारे लिए अनहेल्दी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं, यानी कि जहरीली हो सकती है और किसी किसी के लिए वो मौत का कारण भी बन सकती है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानेंगे, कुछ ऐसी 5 खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए जहरीली होती है और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहली होती है हरे आलू यानी ग्रीन पोटैटो। आपने देखा होगा कि आलू का कुछ भाग हरा होता है। जो हरा भाग होता है उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होते हैं जो उसको हरा बनाता है, और दूसरा होता है सोलेनियस क्लोरोफिल, जो कि एक हार्मफुल चीज़ होती है। उसका कोई नुकसान वैसे नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन बेसिकली वह एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आपने हरे आलू को ज़्यादा क्वांटिटी में खाया है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हो जो साइड से हरा हो या ग्रीन है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए और फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सुरक्षित जगह पर फेंक देना चाहिए ताकि वो उसको कोई जानवर भी न खाए। तो ये है हरा आलू जो हमारे लिए टॉक्सिक होता है। दूसरा है जायफल। जायफल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में गरम मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। जायफल के अंदर एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको हम मिरिस्टिसाइन बोलते हैं। ये जो मिरिस्टिसाइन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से एक कंपाउंड पैदा हो जाता है जो कि हमारे नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डायलिसिस, चक्कर आना और कई प्रकार की प्रॉब्लमें शुरू हो सकती है। तो मरीज के अंदर बावलापन भी आ सकता है, उसको समझ नहीं आता, ऐसा लगता है वो हवा में उड़ रहा है, अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं। तो ये जायफल खाने की वजह से होता है। इसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये खा लिया जाए तो इसके लक्षण में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही ये प्रॉब्लमें शुरू कर देता है और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहता है। वैसे हमारे इंडिया में हम लोग हम लोग जायफल इस्तेमाल करते हैं वह मसाले की शक्ल में करते हैं और इस शक्ल में बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है और वह कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई खतरा हमारे लिए नहीं होता। लेकिन अगर आप जायफल को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों में, बहुत सारे सप्लीमेंट्स में, बहुत सारे घरेलू नुस्खों में जायफल का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि आप जायफल आप ले रहे हो उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए। अगर आप जायफल का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हो तो कोशिश कीजिए कि वो उसकी जो डोज है वो कम से कम ली जाए और उससे ज़्यादा आप ना लें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंड किया जाए, जितनी डोज की जाए उतना ही ले, बहुत ज़्यादा न ले। अगर आप गलती से या फिर जानबूझकर ज़्यादा लेते हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। नेक्स्ट है कड़वे बादाम। टॉक्सिक चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए उसमें एक है कड़वे बादाम यानी कि बिटर आलमंड्स। ये मार्केट में 2 तरह के मिलते हैं, एक तो स्वीट आलमंड होता है, एक होता है बिटर आलमंड। आमतौर पर ग्रोसरी स्टोर्स में ये मिल जाते हैं। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वह मीठे बादाम होते हैं जो कि पूरे तरह से सुरक्षित होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता। लेकिन कभी कभी स्वीट आलमंड के साथ बिटर आलमंड भी मिक्स कर दिए जाते हैं और ये जो बिटर आलमंड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड, जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारी मौत के लिए काफ़ी होती है।
तो बिटर आलमंड को जांचने के लिए कुछ स्टडीज़ भी हो चुकी है, जिससे ये पता चला है कि अगर आप 6 से लेकर 10 बिटर आलमंड अगर आप खा लेते हो तो उससे आपको सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए उसमें आपको सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफ़ी है। और अगर आप इससे ज़्यादा 20 से 25 बादाम तक खा लेते हो तो आपके शरीर को इतना ज़्यादा पॉइजन मिल जाता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप कोई बच्चे या फिर आपका वजन कम है और उस केस में आपके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम क्वांटिटी भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो आपको बिटर आलमंड से बचना चाहिए। नेक्स्ट है राजमा। राजमा खाने से क्या नुकसान होता है? चौथी टॉक्सिक चीज़ जो है कि वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वह ऐसी है जो राजमा जो कि पूरी तरह से पकी हुई नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है और लेक्टिन एक जहरीली चीज़ होती है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जिनमें से बहुत ही कॉमन है नोजिया और वॉमिटिंग। एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो आमतौर पर हम राजमा को पकाते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह से नहीं पका है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा है ब्राउन राइस। आखिरी पांचवी और आखिरी जो टॉक्सिक चीज़ है वो है ब्राउन राइस, जिससे आपको बचना चाहिए, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस माना जाता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकती है। अब कैसे हो सकती है ये आपके जानलेवा? जितने राइस भी होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक इंग्रेडिएंट होता है, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जाके कैंसर पैदा करने का काम करता है। चावल की खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं और दवाइयाँ डाली जाती है और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को अपने अंदर सोख लेता है, क्योंकि वैसे तो ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सभी चीज़ों में डलती है, सभी अनाजों में डालते हैं, लेकिन कोई चावल के अंदर की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एब्जॉर्ब करने की। तो इस कारण से चावल के अंदर वो आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो वह जाता है, जब हम चावल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगता है। और आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि इसको थोड़ी थोड़ी लेते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर जम जाती है और ये हमारे अंदर जहर पैदा करने लग जाता है और कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अगर हम वाइट राइस और ब्राउन राइस को कंपेयर करें तो ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में होता है वाइट राइस की तुलना में, क्योंकि जो वाइट राइस होता है वह प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक कंसंट्रेशन है वह उसमें से कम हो जाता है। अगर आप चावल को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह यह है कि आपको साफ पीने के पानी से ऐसा पानी जो पूरी तरह से साफ हो, उससे अच्छे से 4 से 5 बार चावल को अच्छी तरह से धोइए। इसके धोने से क्या होता है कि आर्सेनिक जो होता है वो पानी के साथ निकल जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि चावल पकाने से पहले आपको आधा 1 घंटा चावल को पानी में भिगो देना चाहिए, ताकि भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है उसको पकाने से पहले उस पानी को भी आपको चेंज कर लेना चाहिए, जिसमें आर्सेनिक होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जो आगे जाके नुकसानदायक नहीं होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो पॉइजन का काम करती है हमारी बॉडी में। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू।